ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स है 29 दिसंबर 89 का। हेडिंग है पढ़ाई का सार है आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं आप कौन से बच्चे हैं? बाबा के मास्टर मुरलीधर बच्चे। माना जैसे बाबा ज्ञान की मुरली सुनाते हैं तो बच्चे भी सुनाते हैं ना। तो सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं, है ना। सभी को क्या रहता है, मधुबन जाएं, बाबा से मिलें, बाबा की मुरली सुने। देखो वैसे भी जब दिखाते हैं भक्ति में भी कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपी कितना भी बिजी हो, सारे काम छोड़ के भाग जाते थे, है ना। तो ऐसे ही हम बच्चे भी देखो बाबा से मिलने के लिए, मुरली सुनने के लिए कितना इंतजार करते हैं। आजकल तो फिर भी मुरली यहाँ बैठे सुनने को मिल जाती है, पहले नहीं मिलती थी। पहले तो मधुबनी जाके सुनते थे डायरेक्ट। तो ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई भी नहीं हो सकता। चात्रक माना इच्छा रखने वाले, है ना। तो ऐसी इच्छा जो मुरली की, ज्ञान की इच्छा, वो ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय कोई नहीं रख सकता। तो ये ज्ञान की मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो। ये वही समय चल रहा है जो कहते हैं भगवान भाग्य बांट रहा था, लेकिन दुनिया में आधे सारे लोग सोए हुए थे। अभी वही समय है ना। बाबा कहते हैं आप ही ये ब्राह्मण आत्माएं हो जो अपना भाग्य प्राप्त कर रहे हो, है ना। गुप्त रूप में अपना पुरुषार्थ कर रहे हो, अपना भाग्य अच्छा बना रहे हो। क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए तो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। बाबा को जानने के लिए, देखने के लिए जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को ही दी है, इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते हो और मिलन मना सकते हो। बाबा से हम बच्चों को क्या मिली है? दिव्य बुद्धि मिली है। जिनके पास दिव्य बुद्धि होती है वही भगवान को पहचान पाते हैं, वही ज्ञान को धारण कर सकते हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं कि एक बूंद के प्यासे हम, है ना। सोचते हैं कि भगवान एक बार बस मिल जाए, एक दर्शन मिल जाए। दर्शनों के लिए कितनी लंबी लाइन लगा करके जाते हैं, फिर भी नहीं होते हैं। तो और आप क्या कहते हो कि हम तो वर्षे के अधिकारी हैं, हमें तो भगवान मिल गया। हम बच्चे क्या गीत गाते हैं? पाना था सो पा लिया। तो कितना अंतर है ना। कहाँ तो प्यासी आत्माएं और कहाँ अधिकारी। तो अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर के पहुंचे हो। बाबा कहते हैं अभी भी सब बच्चे मधुबन से कितने अधिकार से पहुंचे कि हम अपने बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो दिल में ये नशा है ना कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कि हम आश्रम में आए हैं। बाबा कहते हैं मधुबन कोई आश्रम नहीं, आपका अपना घर है। अपने घर में आए हो, है ना। किसके लिए बना है? बच्चों के लिए तो बना है ना। माँ बाप बच्चों के लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। तो ऐसे समझते हो ना, अधिकार की निशानी है अपनापन। तो अपने बाप के पास आए हैं और अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बन करके नहीं आते हो, लेकिन बच्चे हो, बच्चे आए हैं, अपने घर में आए हैं। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो ना कि मधुबन अपने स्थान पर हम पहुंचे हैं। तो ये आना और जाना, आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की मुरली जो है उसका सार ये 2 शब्द हैं, आना और जाना। आज की मुरली की हेडिंग है ना, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है कि मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। बाबा कहते जब बाबा की याद में बैठते हो तो क्या अभ्यास करते हो? कर्म योगी बन करके भी कि मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल न्यारी हूँ। ये शरीर तो क्या है? मिट्टी का पुतला है। कर्म करने के लिए फिर कर्म में आते हो। जब कर्म योगी बनते हो तो शरीर से न्यारे होकर के याद रखते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करवाने वाली शक्ति हूँ।
तो कर्म करने के लिए तुम कर्म में आते हो और कर्म समाप्त करके कर्म बंधन से न्यारी आत्मा हो जाती है ना। बाबा कहते हैं जब कार्य करते हो तो शरीर का आधार लो, जैसे काम से फ्री हो जाए तो बीच बीच में बैठ करके बाबा को याद करो, शरीर से बिल्कुल न्यारे हो जाओ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो ये क्या हुआ, कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना, है ना। बीच बीच में शरीर में आओ, काम करो, अपने जो भी जिम्मेवारियां हैं पूरी करो और फिर चले जाओ बाबा के पास, जाके बैठ जाओ, फिर बाबा से बातें करो, है ना। तो कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्म इंद्रियों को अधीन करके अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस शरीर के गुलाम नहीं बनते हो, लेकिन आत्मा बन करके इन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर चलाते हो। कई ऐसा कहते हैं ना, अरे मैं किसी को बुरा बोलना नहीं चाहती, मेरे मुंह से निकल जाता है ना, मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती, मन में आ जाता है। इसका मतलब अपनी कर्म इंद्रियों पे उनका कंट्रोल नहीं है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि तुम बाबा के बच्चे हो तो तुमने अपनी कर्म इंद्रियों को पूरा अपने कंट्रोल में किया हुआ है। ये नहीं कि मुंह से कुछ भी बोल दिया, कुछ भी आंखों से देख लिया, कुछ भी मन से सोच लिया, नहीं। तुम इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, तो अपने स्वमान में मजबूत होती है। बाबा कहते हैं आप बच्चों को कैसे रहना है, अपने स्वमान में। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्म इंद्रियों के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि आज तो आंखों ने धोखा दे दिया। अब कहीं रास्ते में जाते हैं, देखा अच्छा ये खाने पीने की चीजें हैं, पहले आंखों से देखा, फिर मन में विचार आया कि खा लो, है ना। कुछ अच्छे कपड़े देखे तो सोचा अच्छा ये खरीद लो। कुछ भी देखते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, है ना। इंद्रियां तो फंसा देती हैं। इंद्रियां फंसा देती हैं। तो कहते हैं कि आज तो हमें आंखों ने धोखा दे दिया, आज हमें मुख ने धोखा दे दिया, कुछ भी खा लिया, कैसा भी भोजन खा लिया, तो आज हमें दृष्टि ने धोखा दे दिया। तो परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना तो नहीं चाहते हो, लेकिन ना चाहते हुए भी कर लेते हो, इसको कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं कि ये चक्कर में आ गए, है ना। जैसे कोई बात में फंस जाते हैं, ना चाहते हुए भी कोई गलत काम में फंस गए तो कहते हैं ना ये तो चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे लेकिन पता नहीं कैसे आ गए। तो आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी भी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते हो। कोई भी इच्छाओं में, बाबा कहते कोई भी कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो सकते हो, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्करों से छुड़ाने वाला है। बाबा कहते हैं आप परदर्शन चक्कर में आने वाले नहीं हो, स्वदर्शन चक्र में आने वाले हो। तो ये स्वदर्शन चक्र तो अनेक चक्करों से छुड़ाने वाला है, ना सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी आप छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं ना, तो इस सृष्टि चक्र से निकल जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे इस सृष्टि चक्र का जब वो रहता है ना, याद पूरी बातें बुद्धि में चलती रहती हैं, तो बाबा कहते फिर अनेक चक्करों से तुम बचते जाते हो, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाते हुए अनेक दुखों के चक्करों से मुक्त होकर के जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते जब आपकी बुद्धि में ज्ञान की बातें, बाबा की बातें, ये सब चलती रहेंगी ना, पूरा सृष्टि चक्र की नॉलेज होगी बुद्धि में, तो और सब चक्करों से तुम छूटते जाओगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई भी जानता ही नहीं है, आप तो चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसी चैलेंज की है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति और आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुग में क्या होगा, जीवन मुक्त स्थिति होगी, माना वहां पे जीवन भी होगा लेकिन सारे दुखों से, बीमारियों से, कष्टों से मुक्त हो जाएंगे,
है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ जीवन बंद बन गया है कलयुग में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो तुम स्वदर्शन चक्र से सब दुखों के चक्कर से मुक्त हो जाते हो। तो जीवन मुक्ति तो आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्कर से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन करके मालिक बन सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। तो यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा, आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है, कर्मातीत बन करके घर जाना और फिर राज्य करने का पार्ट बजाने अपने राज्य में आना है। तो यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। तो इसी अभ्यास में रात दिन लगे हुए हो ना। बुद्धि में घर जाने की और फिर अपने राज्य में आने की खुशी है ना, कि जल्दी जल्दी इस दुखों की दुनिया से छूटे और हम अपने घर जाएं, है ना। दुनिया में भी मनुष्य कहते रहते हैं भगवान हमें ऊपर बुला लो, तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे तुम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, बाबा तो बुला लेंगे। तो फिर तुम बच्चे सतयुग में आकर के राज्य करोगे। तो ये खुशी है ना। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से ही जाना है ये बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन की घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी तो खुशी है ना, कि हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके अपने बाबा के घर जाएं, परम धाम में जाएं। तो ये भी तो खुशी है। बड़ी खुशी है। लेकिन खुशी से कौन जाएगा, जितना सदा ये आने और जाने का अभ्यास होगा। नहीं तो आजकल किसी किसी को शरीर से इतना मोह होता है, जो लास्ट समय पर मरने वाले भी होते हैं ना, तो भी आत्मा निकल नहीं रही होती शरीर से, है ना। इतना मोह होता है। कई कहते हैं अरे हमारे फलाने मित्र संबंधियों को बुला दो, हमारा तो इतना धन रखा था, ये चीजें रखी थी, माना अनेक बातों में उनकी बुद्धि भटकती रहती है। लास्ट टाइम पर भी कहते हैं ना प्राण नहीं निकल रहे। तो इतना शरीर में इंसान फंसे हुए होते हैं। लेकिन जो बाबा के बच्चे होते हैं उन्हें तो सहज अभ्यास होता है कि जब चाहे शरीर छूट जाए, खुशी खुशी बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। तो ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे ना हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। बाबा कहते हैं ऐसा ना हो लास्ट समय पे कि तुम्हारी बुद्धि चारों तरफ भटकती रहे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने ही नहीं देगा। लास्ट समय पे कहते हैं जब आत्मा शरीर से निकल रही होती है ना, तो हमें केवल एक शिव बाबा की याद होनी चाहिए, क्योंकि एक बाबा ही है जो हमें गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी बाबा ही मदद कर सकते हैं। कोई मनुष्य साथ नहीं जाने वाला, कोई मदद नहीं करेगा। 1 रुपया इंसान के साथ नहीं जाता। इंसान जिंदगी भर धन कमाने के लिए भागते रहते हैं, मुट्ठी बांधा है, खाली हाथ जाए, खाली हाथ जाएंगे, है ना। बाबा कहते लेकिन तुम बच्चे अपना भाग्य बना करके जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे कोई भी अगर बंधन है तो अशरीरी नहीं बनने देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहन लेते हैं तो समय पर सेकंड में उतारना चाहे तो उतार नहीं सकते। कोई फंसी हुई ड्रेस होती है तो उतरेगी नहीं, है ना। खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। तो ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। लास्ट में अगर हमारी कहीं भी बुद्धि फंसी होगी तो वो खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव यही पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। तो ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ज्ञान सुनना सुनाना, सेवा करना ये तो अलग चीज है, लेकिन अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना
अति आवश्यक है। तो इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल लाइन करो। बाबा कहते हैं शरीर से न्यारे और अति प्यारे, है ना, बाबा के प्यारे बन के रहना है, शरीर से न्यारे रहना है, ये अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास में डबल अटेंशन अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके डबल ताजधारी बनेंगे, ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। ये भाग्य तो तुमने पा लिया है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। बाबा कहते बच्चे भाग्य तो तुम बच्चों का बहुत बड़ा बन गया क्योंकि भगवान के बच्चे बन गए हो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं अब विशेष अटेंशन क्या बनना है, क्या करना है कि हमें ब्रह्मा बाबा की तरह पुरुषार्थ करना है, उनके समान बनना है, अशरीरी बनना है। तो इस अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो ना, सुनते हुए न्यारे और कार्य करते हुए भी न्यारे, बोलते हुए भी न्यारे रहते थे। ब्रह्मा बाबा माना सब कार्य करते थे, लेकिन बिल्कुल जैसे फरिश्ते रूप में रहते थे कि इस दुनिया की बातों में, टेंशन में, व्यर्थ की बातों में उलझे हुए नहीं रहते थे। सेवा को व कोई भी कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा था ना, तो उसमें लास्ट समय पर भी बाबा मुरली सुना करके गए थे, सेवा करके गए थे। तो न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज ही अनुभव कराता है। करके देखो, 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो, और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए, बोलते हुए, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देके देखो। बाबा कहते हैं ना 1 घंटा मुरली सुनते हो तो कम से कम 15 मिनट क्या करो, योग करो, है ना। बाबा की याद में बिल्कुल ऐसे बैठो कि शरीर से बिल्कुल न्यारे हो जाओ, अशरीरी स्थिति। तो जो 15 मिनट में सफलता होगी वो 1 घंटे में नहीं होगी। तो यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है। पहले निमित्त तो टीचर्स हैं, फॉलो फादर करेंगे ना। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। बाबा ने कहा विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। खाओ पियो, सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा तो कहाँ तक भी सेवा करेंगे, कितनों की सेवा करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरी पन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस स्थिति में संपन्न होंगे, तभी तो सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना तो सहज हो गया है और दिल से करते भी हो, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। जैसे बोलना सहज लगता है ना, लेकिन बाबा कहते हैं उतना ही शांति में रहना भी सहज लगे। कई बच्चों को योग में बिठा देते हैं ना, तो घड़ी देखते रहते हैं, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जितनी देर हो सके अपने शांति में बैठो और बाबा को याद करो, क्योंकि ये योग ही है जिससे आत्मा के अंदर शक्ति आएगी, बल आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनना तो सहज है, बच्चे भी सुना सकते हैं, लेकिन योग की स्थिति हमारी पावरफुल होनी चाहिए। तो ऐसे ये अभ्यास नेचुरल होता जाएगा। तो इस नेचुरल अभ्यास से नेचर बदली होगी, चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति की नेचर। बाबा कहते जितना तुम्हारी साइलेंस की शक्ति बढ़ेगी, जितना तुम बच्चे बाबा से कनेक्ट होके रहेंगे, योग में रहेंगे,
तो बाबा कहते उससे चारों तरफ के विश्व में परिवर्तन आएगा, मनुष्यों के अंदर भी और प्रकृति में भी। मुश्किल तो नहीं लगता है? बाबा कहते समझा बच्चे, समझ लिया, मुश्किल तो नहीं लगता है। तुम बड़े थे बड़े बाप के बच्चे हो। बाबा कहते विश्व के मालिक के बच्चे हो तुम, और बड़े थे बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हो। भगवान तुम्हारा भाग्य बना रहा है, इतने जन्मों के लिए तुम्हारा भाग्य अच्छा बन रहा है, तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो बड़े थे बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हो, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते पूरे विश्व को परिवर्तन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है? बाबा कहते टेंशन नहीं रखनी चाहिए, बस अटेंशन रखो, ध्यान रखो कि हमसे कोई भूल ना हो, है ना। हम बस बाबा को याद करें, ज्ञान सुने, सेवा करें, बस ये अटेंशन रखो। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? अटेंशन माना ध्यान रखना चाहिए बस अपने ऊपर, अपने कर्म इंद्रियों से हमें कोई भी भूल ना हो, कोई गलत कर्म हमसे ना हो। तो बाबा ने कहा जब टेंशन रखना अच्छे से आता है तो अटेंशन भी तो रख सकते हो ना। टेंशन रखने के आदती हो गए हैं ना, अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कई तो ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में ही रखो ना, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, और फिर न्यारी बनेगी। लास्ट में भी तो कहते हैं ना, देखो ये दुनिया तो रैन बसेरा है, कब चले जाए भरोसा नहीं, है ना। तो ये आत्मा तो वैसे भी यहाँ पे क्या है, पार्ट बजाने के लिए आई थी। अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में रह के बाबा को याद करते रहना है। तो बाबा कहते इसलिए शरीर से भी अटैचमेंट नहीं रखो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तो सिर्फ ये अटैचमेंट न्यारा नहीं बनने देता, वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है। जैसे मकान अलग होता है और मकान मालिक अलग होता है। मकान मालिक को थोड़ी कहेंगे ये मकान है ना। तो ऐसे आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा कौन है इस शरीर में? मकान मालिक की तरह, और ये शरीर क्या है? आत्मा का मकान है, रहने का, है ना। तो न्यारे हुए ना, सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। बाबा कहते इस दुनिया में आए तो बस यहीं पर ही मेरा मेरा करने लगे, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी चीजें, मेरा शरीर, मेरा ये मेरा ही मेरे में फंस गए ना। तो द्वापर युग के बाद से माना 63 जन्मों से बच्चों को ये आदत पड़ गई मेरे मेरे में फंसने की। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। बाबा कहते सच्चाई क्या है कि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और इस दुनिया में तुम केवल एक मेहमान की तरह हो। यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है। यहाँ तो केवल हम पार्ट बजा रहे हैं, नाटक है, नाटक में अपना पार्ट कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा, डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए हैं। नया वर्ष मनाने के लिए मेहमान बन करके आए हो या बच्चे बन करके आए? बच्चे बन के आए हैं ना, तो अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख करके खुश होते हैं ना, बाबा भी हर्षित होते हैं। बच्चे तो सदैव ही घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से तो मधुबन सज जाता है, इसलिए बाप दादा बच्चे इतने जाते हैं तो खुश तो होते हैं। तो इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख करके खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी हैं चाहे विदेशी हैं, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं ना। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं, जाने की भी मुबारक देते हैं। यहाँ आना भी अच्छा है, जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ, और यहाँ आए हो तो मिलने की बधाइयाँ। दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व विदेश के, देश और विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा आना और जाना इसी स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले
कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। फिर है डॉक्टर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। बाबा के सामने डॉक्टर बैठे हुए हैं तो बाबा उनसे मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा सभी डॉक्टर के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं यहाँ बैठ के भी हॉस्पिटल तो याद नहीं आ रहा है। बाप को दिल में बिठाना है ना। बाबा कहते दिल में हॉस्पिटल को नहीं बिठाना, बाबा को बिठाना है। बाबा ही सब कुछ है। हाँ, अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना है, माना आराम देना है। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी। कहते हैं ना दवाई से भी ज्यादा असर दुआओं का होता है। जिस इंसान ने अच्छे कर्म किए होते हैं ना तो उसको तो दुआएं ही ठीक कर देती हैं। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं। डॉक्टर भी दवाई दे दे के कई बार थक जाते हैं, इंसान ठीक नहीं होता है ना। लेकिन अगर उसके लिए सब मिल करके दुआ करते हैं तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जानते हो इसकी रिजल्ट क्या है। दवाइयाँ खा खा करके भी क्या रिजल्ट है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं की तरफ जा रही है कि हम ऐसे कर्म करें जो हमें सबकी दुआएं मिले। तो अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। अब तो कहीं भी जाओ देखो हर कोई कहते हैं मेडिटेशन करो। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि योग करो, ध्यान लगाओ, परमात्मा में मन लगाओ अपना। वो वर्जिश कह देते हैं, हमारे में योग कह देते हैं। योग कह देते हैं है ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, वर्जिश तो शरीर के फिट रखने के लिए है। लेकिन आजकल तो सबका मन बीमार हो चुका है ना, और मन को फिट रखने के लिए क्या चाहिए? ध्यान। बाबा की तरफ हमारा मन रहे। तो अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों की बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, आखिर ठिकाने पर भी आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो। ठिकाना कहाँ? एक बाबा। बस एक बाबा की तरफ हमारी बुद्धि रहे। अच्छा है, हिम्मत रखने से बाप की स्वतः मदद मिल रही है और मिलती ही रहेगी। जहाँ हिम्मत है ना वहाँ तो असंभव भी संभव हो जाएगा। बाबा कहते हैं कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, अगर हिम्मत रख के करेंगे, बाबा की याद में करेंगे तो वो भी संभव हो जाएगा। जो दुनिया वाले कहते हैं कि मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है। दुनिया में कहते हैं ना मन तो चंचल घोड़े की तरह भागता रहता है। लेकिन बाबा के बच्चे तो उससे भी बाबा के बच्चे तो उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं। और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा। बस बाबा कहा और मन बाबा में लग गया। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। वो तो पूजा भी करते रहेंगे और इधर देखते रहेंगे, इधर देखते रहेंगे, इधर ध्यान उधर ध्यान, कुछ कुछ सोचते रहेंगे, कुछ कुछ बोलते रहेंगे, तो उनको असंभव लगता है। तो कितना अंतर आ गया है बाबा के बच्चों में और भक्तों में। तो कितना अंतर है। टाइम तो लगता है ना, टाइम तो नहीं लगता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को टाइम तो नहीं लगता है, ऐसे तो नहीं गीत बजे लाल बत्ती जले तभी मन टिकेगा। कई बच्चे कहते हैं ना अरे रेड लाइट तो हुई नहीं, अरे गीत तो चल नहीं रहा, कैसे योग करें। बाबा कहते हैं योग तो मन से करना है। वो तो तुम रास्ते चलते भी बाबा को याद कर सकते हो। तो मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है ना। अपना बाप है, अपने बाप को याद करने में क्या मेहनत। बैठो उठो सो जागो हर समय करते रहो। वैसे भी देखो कोई छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको कहो अपने मम्मी पापा को याद करो तो उसको मुश्किल थोड़ी लगती है ना। कितने आसानी से याद आ जाते हैं। तो कोई दूसरे का बाप नहीं है, तुम्हारा अपना बाप है, तो मुश्किल क्या लगनी। तो अपना बाप नहीं हो और कोई कहे ये आपका बाप है तो इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन ये तो अपना है।
अपनी चीज को याद करना कभी भी मुश्किल नहीं होता, पराये को याद करना मुश्किल लगता है। आप तो अधिकार से याद करते हो ना, भगवान है, या फिर कहते हो कि ये तो भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य के समान है, ऐसे तो याद नहीं करते। कई सोचते ना भगवान तो बहुत दूर है ना, भगवान को तो हम देख ही नहीं सकते। बाबा कहते तुम्हें तो ये याद रखना चाहिए, बाबा तो मेरा है और बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है, सब कुछ मेरा है। इस अधिकार से याद करो कि बाबा मेरा है, बाबा का सब कुछ भी मेरा है। तो रूहानी गुलाब बन करके सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया है, क्योंकि मधुबन में देखो कितनी दूर दूर से विदेशी भी आते हैं। विदेश तक भी खुशबू पहुंची ना, रूहानियत की खुशबू पहुंची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से ये खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है, माना बुद्धि हमारी भटक तो नहीं रही है। ना चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा जैसे कि डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जरूरी ऑपरेशन है, तो फुल बुद्धि वही होगी। बाकी दवाइयाँ दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी करती है। जब वह कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं जिस टाइम भी थोड़ा भी टाइम मिले ना बुद्धि को खाली रहने का, उस टाइम पे बीच बीच में बाबा को याद कर लो। जैसे एक गिलास पानी पी रहे हो तो भी बाबा को याद करो, खाना खाओ तो बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में बुद्धि को टाइम मिलता है बाबा को याद करने का। तो मन और बुद्धि की आदत है चक्कर लगाने की, चाहे ज्ञान का चक्कर लगाओ चाहे व्यर्थ का चक्कर लगाओ, लेकिन चक्कर तो जरूर चलता है, क्योंकि मन खाली तो बैठता नहीं, मन तो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, मन तो कुछ ना कुछ। तो उसकी बजाय व्यर्थ की बातें सोचने की बजाय बाबा की बातें सोचो। तो आप स्वदर्शन चक्कर चलाओ तो और सब चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो ना। जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टांस ऐसे हैं, वह हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो। चलो बाबा ने कहा तुम शरीर से बिजी हो, सारा दिन काम कर रहे हो कुछ भी, लेकिन मन से तो कर सकते हो ना सेवा। बिजी रहने के लिए तो सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही सेफ रहेंगे, माया से तभी सेफ रहेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे कर्मणा सेवा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप भी तो बड़े ते बड़े आदमी हो ना। सारे कल्प में ढूंढ करके आओ कि ब्राह्मणों से बड़ा कोई भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है। चाहे आप ही देवता बनेंगे लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ भी नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। बाबा कहते तुम बच्चे सच्चे ब्राह्मण हो और तुम बड़े ते बड़े हो। अच्छा, वरदान बाबा ने दिया, अव्यक्त पालना के द्वारा शक्तिशाली बनकर के लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज ही मिला हुआ है। बाबा कहते जो अव्यक्त पार्ट में जाने वाली आत्मा है ना, उनका पुरुषार्थ अपने आप ही होता जाएगा, नेचुरल, ये भाग्य मिला हुआ है। तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे तो ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय में बाबा से क्या पालना मिल रही है? अव्यक्त पालना। तो इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने का वरदान प्राप्त है। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो।
तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। माना बाबा तो चाहते हैं हमें आगे बढ़ाना, बस हम बच्चे भी मेहनत करें, कदम पीछे ना हटाएं। कई बच्चे होते हैं ना कि बाबा तो चाह रहे मदद करना, लेकिन खुद ही नहीं आगे बढ़ना चाहते, खुद ही ज्ञान नहीं सुनना चाहते, योग नहीं करना चाहते, तो बाबा भी क्या करे। नहीं, इसलिए बाबा तो खींचते हैं अपनी तरफ, लेकिन बच्चों को भी तो उतना हिम्मत से बाबा के साथ चलना है। स्लोगन बाबा ने दिया, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। बाबा कहते बच्चे चाहे दुनिया में कोई कैसे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुम बच्चे बस अपनी स्वमान में रहो कि मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, है ना, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इस स्वमान में सेट रहो। फिर पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप से अगर सच्चा प्यार है तो सच्चे प्यार की निशानी है समान बनना, ना, बाबा के समान बनना, कर्मातीत बनना। तो करावन हार होकर के कर्म करो और कराओ। कर्म इंद्रियां आपसे नहीं कराएं, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ, है ना। ये ना हो कि कर्म इंद्रियां अपनी मनमानी कर रही हैं। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। अच्छा, ओम शांति।